प्रथम तहलका न्यूज। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि सुखदर्शनपुर में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कार्य जो है वो जल्द ही शुरू होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि जो है वो आवंटित की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अब साल में एक के बजाय 2 बार ग्रांट जो है जारी की जाती है ताकि गौशालाओं में चारे की कमी ना रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित की है और सुखदर्शनपुर में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब साल में एक की बजाय 2 बार ग्रांट जो है वो जारी की जाती है ताकि गौशालाओं में चारे की कमी ना रहे। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली पर गोबर से बनी हुई लकड़ी और रंग का प्रयोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि सुखदर्शनपुर में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कार्य जो है वो जल्द ही शुरू होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि जो है वो आवंटित की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अब साल में एक के बजाय 2 बार ग्रांट जो है जारी की जाती है ताकि गौशालाओं में चारे की कमी ना रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित की है और सुखदर्शनपुर में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब साल में एक की बजाय 2 बार ग्रांट जो है वो जारी की जाती है ताकि गौशालाओं में चारे की कमी ना रहे। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली पर गोबर से बनी हुई लकड़ी और रंग का प्रयोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। ये भी बात बोली है कि गौ के जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उससे रोजगार भी मिलेगा हरियाणा में और गौ रक्षा के लिए भी जो है उत्पाद ये काम आएंगे। किस प्रकार से काम करते हैं? गौ माता के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। गौमूत्र से बनते हैं, दूध दही से बनते हैं। गौ माता जीवन भर देती ही देती है जब तक जीवन रहता है। तो उसमें गौ उत्पादों की बात करते हैं हम। डीएपी खाद डालते हैं खेतों में, यूरिया डालते हैं, अन्य खाद भी डालते हैं। गौ माता का गोबर ही उसका एक विकल्प है। अगर हम गौ माता का गोबर उसमें कुछ चीज़ें और डाल के केवल गोबर को ही डाल दें, केचुआ खाद में परिवर्तित करके या प्रोम के रूप में रॉक फास्फेट मिला के, कल्चर मिला के, इस प्रकार से अगर हम खाद डाल दें तो निश्चित रूप से धरती माता का पोषण होगा। जो रासायनिक खादें हैं जो धरती को नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचा जा सकेगा। और जो भारतीय गौवंश से के गोबर से बना हुआ खाद है वो धरती को पोषण भी देगा, ताकत भी देगा। और जो अनाज पैदा होगा वो रासायनिक नहीं होगा, जैविक होगा, जो हमारे शरीरों में जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे बीमारियां कम आएंगी। तो हमारे बीमारियां कम आएंगी तो हॉस्पिटलों में भी जाना कम होगा। तो होली को लेके कुछ खास रंग भी बनाए गए हैं। किस प्रकार से ये किन किन उत्पाद से बनाए गए? ये हर्बल रंग गौ माता का गोबर इसमें मुख्य घटक है। इसके साथ फूलों को लिया गया है, चुकंदर है, पालक है, अरारोट है जो सिंगाड़े का आटा होता है। इस प्रकार से जो चीज़ें इसमें प्रयोग हो सकते हैं जो रासायनिक नहीं है उनका इसमें प्रयोग करके ये एक शुरुआत की है। अनुसंधान केंद्र में ये बने हैं और मैं कहूँगा कि हर जगह पे व्यक्ति इनको बनाए और इन्हीं का प्रयोग करे। होली की शुभकामनाएं 2 गुणी हो जाएंगी, होली की खुशियाँ 2 गुणी हो जाएंगी और समाज को लाभ भी मिलेगा। रासायनिक जो रंग हम प्रयोग करते हैं त्वचा पे जो नुकसान होता है उससे भी बचा जा सकेगा। तो जनता तक कैसे पहुंचेगा ये जो आपके द्वारा तैयार किया गया है? कहाँ पर ये रंगों को जो है लिया जा सकता, किस तरह से खरीद सकते हैं?
अभी तक ये सैंपल के रूप में कुछ मात्रा में बनाए गए, कुछ गौशाले और भी बना रहे हैं जो अपने स्तर पे अपनी जगह पे ही उसका उत्पाद का जो बनाते हैं उसको बेचती है। परंतु आगे भविष्य में अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर निश्चित रूप से हम हर्बल रंग ही प्रयोग करेंगे और पूरा देश उस विषय में जागृत है, ये भी तय है, और उसके अंदर गौशाला भी एक सहभागी होंगी। तो अगर गौ तस्करी की बात की जाए तो आपने कहा है कि काफी मामले ऐसे आए हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, अभी तक कितने ऐसे? पहले सभी पत्रकार बंधुओं का आज हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन कि मेरे छोटे से बुलावे पे आप सभी आए और होली का पर्व भी आ रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से अनुसंधान केंद्र जो बना है, सुखदर्शनपुर केंद्र बना है, पंचकुला जिले में ही बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपाष्टमी के दिन उसके लिए जगह देने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए जगह दे दी है और उसकी शुरुआत होने जा रही है और जल्दी ही वो एक भव्य रूप में आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर गाय के ऊपर गौवंश की नस्ल सुधार पे, गोबर से बने हुए प्रोडक्टों के आधार पे, दवाइयों के बारे में, गौमूत्र के बारे में जो भी चीज बन सकती है उस सब पे जिसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी या जानकारी है, उन सब पे अनुसंधान करके वो गौशाला में प्रोडक्ट बनवा के गौशाला को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गौ सेवा आयोग को एक किस्म का नया जीवन दिया है, क्योंकि पिछली सरकार में तो गौ सेवा आयोग बनाया गया था, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ने के बाद ही गौ सेवा पे कार्य हुआ। सबसे पहले कानून बना, गौ हत्याबंदी कानून, गौ संरक्षण संवर्धन कानून 2015 पहली बैठक में ही बना और उसके परिणाम भी दिखाई देने शुरू हो गए। उसके आधार पर काउ टास्क फोर्स का गठन हुआ और हरियाणा में काउ टास्क फोर्स जिला स्तर की और प्रदेश स्तर की अपने कार्य करने पे लग गई है और गौ हत्या पे भी रुकावट आ रही है। सड़क पे भी गायें अब आपको कम दिखाई दे रही होंगी।